आज हम ओपस 4.8 का यूज करके एक फुल स्टैक ब्रॉडबैंड मैनेजमेंट सिस्टम बनाएंगे, वो भी फ्री में। साथ ही हम लोग इस मैनेजमेंट सिस्टम को फ्री में ऑनलाइन होस्ट करना भी सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओपस 4.8 से फुल स्टैक ब्रॉडबैंड मैनेजमेंट सिस्टम बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग सर्च करेंगे gitlab.com, एंटर, ओके। उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर क्लाउड ओपस 4.8 को चूज करना होगा। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे मॉडल्स दिखेंगे, ठीक है। यहाँ से मैं क्लाउड ओपस 4.8 को चूज करूंगा जो कि एंथ्रोपिक का है। अब यहाँ पर हमें एक प्रॉम्प्ट लिखना होगा। तो मेरे पास ऑलरेडी एक डिटेल प्रॉम्प्ट है। ये प्रॉम्प्ट आपको एकदम करेक्ट आउटपुट देगा, ठीक है। ये प्रॉम्प्ट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो इस एंटायर प्रॉम्प्ट को मैं कॉपी करूंगा। उसके लिए कंट्रोल ए और कंट्रोल सी, और यहाँ पर मैं उस एंटायर प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद सिंपली सेंड पर मैं क्लिक करूंगा, ओके। अब यहाँ पर आपका दो कोड प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा, एक SQL और दूसरा PHP, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ओके। तो यहाँ पर कोड जनरेट हो चुका है और यहाँ पर ये लॉगिन इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा है एडमिन और पासवर्ड 123। ये आपको ध्यान रखना होगा। स्क्रॉल अप करेंगे, स्क्रॉल अप, तो यहाँ पर आप देख सकते हो दो फाइल्स बने हैं, index.php और schema.sql। इसको हम लोग कॉपी करने से पहले यहाँ पर न्यू टैब ओपन करेंगे और यहाँ पर लिखते हैं infinityfree.com। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ infinityfree.com, एंटर, ओके। उसके बाद यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। तो मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा, स्क्रॉल डाउन, और क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक आपको थोड़ा वेट करना होगा, इसको यहाँ से क्लोज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन, और इस $0 प्लान को चूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा ह्यूमन वेरिफिकेशन होगा 10 सेकंड के लिए, थोड़ा वेट कर लेते हैं, ओके। अब यहाँ पर हमें सब डोमेन प्रोवाइड करना होगा। तो मैं लिखूंगा broadbank1, ठीक है। और डोमेन एक्सटेंशन में मैं यहाँ पर free.nf को चूज करूंगा। तो मैं यहाँ पर free.nf को चूज कर लेता हूँ। उसके बाद स्क्रॉल डाउन और चेक अवेलेबिलिटी पर क्लिक करूंगा, ओके। उसके बाद यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे और ईमेल कंसेंट में आई अप्रूव पर क्लिक करेंगे और क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे, ओके। उसके बाद आपका अकाउंट बनना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, ओके। उसके बाद यहाँ पर अकाउंट बन जाने के बाद सीधा आपको स्क्रॉल डाउन करना होगा। तो मैं यहाँ से स्क्रॉल डाउन करूंगा और फाइल मैनेजर पर क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फाइल मैनेजर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको htdocs फोल्डर पर क्लिक करना होगा और इस index2.html को डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ और ओके पर क्लिक करूंगा। तो यहाँ से ये फाइल डिलीट हो चुका है। अब न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए न्यू फाइल पर क्लिक करेंगे और फाइल का नाम लिखेंगे index.php, ठीक है। उसके बाद क्रिएट एंड एडिट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो फाइल हमने GitLab पर बनाया था उसको यहाँ पर पेस्ट करना होगा। तो मैं GitLab पर जाऊँगा। उसके बाद यहाँ से स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन, और इस index.php को कॉपी करेंगे और उसके बाद फिर से फाइल मैनेजर पर जाएंगे और यहाँ पर उस कोड को पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो मैं पेस्ट कर लेता हूँ। पेस्ट कर लेने के बाद सेव एंड क्लोज पर क्लिक करेंगे एज इट इज। तो यहाँ पर ये फाइल सेव हो चुका है। अब हम लोग इसको डाटाबेस से कनेक्ट करेंगे। उसके लिए मैं यहाँ पर इस टैब पर जाऊँगा और यहाँ से स्क्रॉल डाउन करूँगा और MySQL डाटाबेस पर क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर MySQL डाटाबेस ओपन हो चुका है। यहाँ से स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ से क्रिएट डाटाबेस पर क्लिक करना होगा। तो मैं क्रिएट डाटाबेस पर क्लिक करूँगा और डाटाबेस का नाम लिखेंगे ब्रॉडबैंक। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है। और सिंपली यहाँ पर क्रिएट डाटाबेस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपका डाटाबेस बन जाएगा। PHP My Admin पर क्लिक करेंगे, ओके। तो यहाँ पर PHP My Admin ओपन हो चुका है। SQL सेक्शन पर जाएंगे और यहाँ पर जो GitLab में जनरेट हुआ क्वेरी है उसको पेस्ट करना होगा। उसके लिए यहाँ से स्क्रॉल डाउन करते हैं, स्क्रॉल अप, और यहाँ से schema.sql को कॉपी करेंगे। तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी डाटाबेस को क्रिएट कर रखा है।
तो यहाँ पर हम लोग ये फर्स्ट कोड को कॉपी नहीं करेंगे, उसके नीचे जो ये टेबल वाला कोड है इसको यहाँ से ये पूरा कॉपी करेंगे। ठीक है, उसके लिए स्क्रॉल डाउन और यहाँ से यहाँ तक कोड को पूरा कॉपी करेंगे। कॉपी कर लेने के बाद फिर से हम लोग SQL सेक्शन पर जाएंगे और यहाँ पर उस एंटायर कोड को पेस्ट कर देंगे और सिंपली गो पर क्लिक करेंगे। ओके, तो यहाँ पर सारे क्वेरीज एग्जीक्यूट हो चुके हैं, आप देख सकते हो। स्ट्रक्चर्स पर जाएंगे तो यहाँ पर सारे टेबल्स आप देख सकते हो। ठीक है, पर यहाँ पर SQL कोड जो है वो हमारे PHP कोड से कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो हमारे PHP कोड से कनेक्ट करना होगा। मैं आपको PHP कोड को दिखा देता हूँ, ये PHP कोड से कनेक्ट करना होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग इस PHP कोड को URL पर ओपन करेंगे। उसके लिए मैं यहाँ पर स्क्रॉल अप करूँगा और यहाँ से ओवरव्यू पर क्लिक करूँगा। तो मैं यहाँ पर क्विकली ओवरव्यू पर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ से हम लोग एक URL को कॉपी करेंगे। तो यहाँ से स्क्रॉल डाउन करेंगे और इस URL को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ जो हमने क्रिएट किया था। ठीक है, कॉपी करने के बाद न्यू टैब को ओपन करेंगे और यहाँ पर उस URL को एज इट इज पेस्ट करके एंटर प्रेस करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो ब्रॉड बैंक सिस्टम है वो ओपन हो रहा है। तो ये आप देख सकते हो, ये हमारा ब्रॉड बैंक मैनेजमेंट सिस्टम है, पर यहाँ पर ये अभी लॉगिन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इंफॉर्मेशन को फिल कर देता हूँ। तो पासवर्ड में पासवर्ड 123 और साइन इन। तो यहाँ पर मैं साइन इन पर क्लिक करूँगा तो ये बता रहा है कि पेज वर्किंग नहीं है, क्योंकि हमें जो हमारा फाइल है उसमें हमें चेंज करना होगा। तो यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और इसको फिर से मैं रीसेट कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको काम करने के लिए फाइल में कुछ चेंजेस करने होंगे। उसके लिए फाइल मैनेजर पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर index.php को मैं एडिट पर क्लिक करूँगा। ठीक है, और यहाँ से इसको मैं स्क्रॉल अप कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं स्क्रॉल अप कर लेता हूँ, स्क्रॉल अप और स्क्रॉल अप करते हैं। तो यहाँ से मैं और स्क्रॉल अप कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये 4 सेक्शन में हमें चेंजेस करने होंगे, होस्ट, यूज़र, पासवर्ड और डाटाबेस नेम। तो एक एक करके हम लोग इसको चेंज करते हैं। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, उसके बाद यहाँ से मैं MySQL डाटाबेस पर क्लिक करूँगा। उसके बाद आपको यहाँ पर यूज़र नेम, पासवर्ड, होस्ट नेम दिख रहा होगा। यूज़र नेम को पहले कॉपी करेंगे, उसके बाद फाइल मैनेजर पर जाएंगे और यहाँ पर यूज़र नेम की जगह DB यूज़र की जगह जो रूट है उस पर पेस्ट कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पर हमें पासवर्ड लिखना होगा। उसके लिए MySQL पर जाएंगे और यहाँ से इस पासवर्ड को कॉपी करेंगे। उसके बाद फिर से फाइल मैनेजर पर जाएंगे और यहाँ पर उस पासवर्ड को पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब हमें यहाँ पर DB होस्ट और डाटाबेस नेम चाहिए। तो यहाँ से हम लोग पहले DB होस्ट को कॉपी करेंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा DB होस्ट, तो ये होस्ट नेम को यहाँ से कॉपी करेंगे। उसके बाद फिर से फाइल मैनेजर पर जाएंगे और यहाँ पर DB होस्ट की जगह इसको पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल V। उसके बाद फिर से हम लोग डाटाबेस नेम चाहिए। उसके लिए MySQL डाटाबेस पर जाएंगे और यहाँ से डाटाबेस नेम को एज इट इज़ कॉपी करेंगे। उसके बाद फिर से हम लोग फाइल मैनेजर पर जाएंगे और यहाँ पर डाटाबेस नेम की जगह इसको पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल V। उसके बाद सिंपली यहाँ से सेव एंड क्लोज पर क्लिक करेंगे। ओके, तो यहाँ पर index.php सेव हो चुका है। अब ये डाटाबेस से कनेक्ट हो चुका है हमारा मैनेजमेंट सिस्टम। इसको रिफ्रेश करते हैं। ओके, अब हम लोग इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा एडमिन और पासवर्ड में पासवर्ड 123। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्विकली लिख लेता हूँ और साइन इन पर क्लिक करूंगा। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये इसका इंटरफेस डिज़ाइन है ब्रॉड बैंक सिस्टम का, पर यहाँ पर अभी कोई डाटा फिल नहीं है। ये इन्वेंट्री सिस्टम है, यहाँ पर सारे ब्रॉड ग्रुप्स और ब्रॉड टाइप्स यूनिट्स वगैरह होंगे। ये डोनर सेक्शन है, सिमिलरली ये डोनेशन सेक्शन है। ठीक है, इसको हम लोग एक एक करके चेक करेंगे। ये पैशन सेक्शन है और ये रिक्वेस्ट सेक्शन है। ठीक है, तो पहले हम लोग डैशबोर्ड सेक्शन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर अभी सब यूनिट्स, डोनर्स, पैशन सब चीज़ 0-0 है। क्रिटिकल स्टॉक सिर्फ 8 है। ठीक है, और ब्लॉड टाइप भी 0-0 है। यहाँ पर अभी पाई चार्ट और बार ग्राफ भी नहीं शो हो रहा है। पहले हम लोग डोनर्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ऐड डोनर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक रैंडम डोनर का नाम लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर क्विकली डिटेल्स को फिल कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं चूज़ कर लेता हूँ और ईमेल में कुछ रैंडम ईमेल लिख लेता हूँ और आज का डेट चूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पर एक एड्रेस लिख के सेव कर देता हूँ। ठीक है,
तो यहाँ पर एक डोनर का एड्रेस नेम के साथ सेव हो चुका है, ठीक है, पर इसने अभी डोनेट नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पर एक और डोनर को भी ऐड कर सकते हैं, तो इसको एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक और डोनर को ऐड करूँगा, उसके लिए ऐड डोनर, और यहाँ से मैं एक और डमी डोनर को फिल कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक डिटेल को फिल कर लेता हूँ क्विकली, और यहाँ पर रैंडम मोबाइल नंबर और रैंडम ईमेल नंबर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक एड्रेस, उसके बाद यहाँ से इसको सेव कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर 2 यूज़र सेव हो चुके हैं, पर इसने अभी डोनेट नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पर ब्लड टाइप वगैरह भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पर डैशबोर्ड पर अगर जाएं तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2 डोनर आ चुके हैं और बाकी सब 0-0 ही है। तो यहाँ पर हम लोग एक बार पेशेंट का डिटेल्स को फिल करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर यूनिट्स में क्रिटिकल कोई भी यूनिट्स ऐड नहीं है। पेशेंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से पहले ऐड पेशेंट पर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर एक डिटेल को फिल कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर कोई डमी डिटेल को फिल कर लेता हूँ क्विकली, और यहाँ पर डिजीज़ में उसको क्या हुआ है, तो यहाँ पर मान लो डिजीज़ में हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है, ठीक है। और एड्रेस में यहाँ पर कुछ रैंडम एड्रेस दे देता हूँ। ओके, और सेव पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर एक पेशेंट सेव हो चुका है। अब यहाँ पर इसको डोनेशन चाहिए, तो यहाँ से मैं पहले एक और पेशेंट को ऐड कर देता हूँ, ठीक है, क्विकली। तो यहाँ पर डिजीज़ में इसको हुआ है, मान लो कि इसको हुआ है ब्लड डिजीज़, तो मैं यहाँ पर ब्लड डिजीज़ लिख लेता हूँ और एड्रेस में कुछ भी रैंडम एड्रेस लिख के सेव कर देते हैं। तो यहाँ पर 2 पेशेंट आ चुके हैं। अब हम लोग को इसको डोनेट करना होगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग रिक्वेस्ट पर जाएंगे और यहाँ से न्यू रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लोग पेशेंट को चूज़ कर लेते हैं जो हमने अभी क्रिएट किया है। तो मैं A+ पेशेंट को चूज़ करूँगा और यहाँ से क्वांटिटी रिक्वायर्ड जो है वो 1 ही रहने देते हैं और इसको अर्जेंट है, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ और नोट्स पर मैं यहाँ पर लिखूँगा कि दिस पेशेंट रिक्वायर्स ब्लड अर्जेंटली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं सबमिट पर क्लिक करूँगा। ओके, तो इस पेशेंट को अर्जेंट है, अभी स्टेटस पेंडिंग शो हो रहा है। मान लो किसी ने ब्लड नहीं दिया और टिक पर क्लिक करेंगे तो ये बता रहा है इनसफिशिएंट स्टॉक इन ए, क्योंकि अभी तक किसी ने डोनेट ही नहीं किया है ब्लड को। तो मैं यहाँ पर डोनेशंस पर क्लिक करूँगा और रिकॉर्ड डोनेशन पर क्लिक करूँगा, ठीक है। और यहाँ पर डोनर का नाम मैं साहिद खान लिख लेता हूँ, तो A+ है इसका। और उसके बाद यहाँ पर यूनिट्स में मैं 4 लिख लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आज ही का डेट रहने देते हैं और यहाँ पर नोट्स में मैं लिखूँगा आई हैव डोनेटेड ब्लड टू सर्व माई कंट्री, कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। उसके बाद सेव पर क्लिक करेंगे। ओके, तो यहाँ पर एक डोनर आ चुका है। अब यहाँ पर मैं फिर से डैशबोर्ड पर जाऊँगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2 पेशेंट हैं, यहाँ पर 4 यूनिट ब्लड है और यहाँ पर आप देख सकते हो सब इंफॉर्मेशन फिल हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ से अगर हम लोग स्क्रॉल डाउन किए तो इसका बार ग्राफ वगैरह और पाई चार्ट भी बन चुका है, जैसे कि यहाँ पर रिक्वेस्ट और डोनेशंस का बार ग्राफ आपको दिख रहा होगा। सिमिलरली यहाँ पर ब्लड टाइप का बार ग्राफ भी आपको दिख रहा होगा, कितना यूनिट्स दिया है बोल के। और यहाँ पर पेंडिंग रिक्वेस्ट वगैरह और किसने डोनेट किया है वो भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोग यहाँ पर फिर से रिक्वेस्ट सेक्शन पर जाएंगे, ठीक है। और रिक्वेस्ट सेक्शन पर जाने के बाद इसको टिक पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हो इस बार अप्रूव हो चुका है, क्योंकि 1 यूनिट चाहिए था और हमारे पास 4 यूनिट था। अब 3 यूनिट बाकी है, तो न्यू रिक्वेस्ट पर फिर से क्लिक करेंगे और उसी पेशेंट को फिर से चूज कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अब इसको फिर से 4 यूनिट चाहिए, तो यहाँ पर मैं 4 लिख लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पर मार्क एज अर्जेंट पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और नोट पर लिखेंगे अर्जेंट, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा अर्जेंट और उसके बाद सबमिट पर क्लिक करूंगा। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसको अर्जेंट है 4 यूनिट, पर टिक पर क्लिक करने के बाद ये बताएगा इनसफिशिएंट, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 3 यूनिट्स ब्लड है, आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो ये परफेक्टली काम कर रहा है एज एक्सपेक्टेड। अब हम लोग इसको डाटाबेस पर देखेंगे, ठीक है, कि ये कैसा दिखता है। तो इसको चेक करने के लिए यहाँ पर जो हमने डाटाबेस बनाया था उस पर जाएंगे और यहाँ पर
हम लोग एक एक करके चेक करेंगे। तो पेशेंट पर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2 पेशेंट है जो डाटाबेस पर सेव हुआ है। सिमिलरली एक स्टेप बैक करेंगे और यहाँ पर डोनर्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2 डोनर्स का इन्फॉर्मेशन है। सिमिलरली यहाँ पर हम लोग और भी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, डोनेशंस का इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप देख सकते हो। सिमिलरली एक स्टेप बैक करेंगे, यहाँ पर ब्लड रिक्वेस्ट का इन्फॉर्मेशन भी आप देख सकते हो, ठीक है। सिमिलरली यहाँ से बैक करेंगे और यहाँ पर ब्लड इन्वेंट्री पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो ब्लड इन्वेंट्री का ब्लड टाइप इन्फॉर्मेशन वगैरह भी दिख रहा है। एक्सीलेंट, तो ये परफेक्टली काम कर रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट बनाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।